डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। लेकिन पीएम मोदी का पहला बड़ा डिजिटल इंटरव्यू आउट हो चुका है और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर प्रधानमंत्री ने बात की है और देश के युवाओं की खासतौर पर यहां बात की गई है। निश्चित रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 9 वर्ष से अधिक में आज भारत उन्नति की ओर बढ़ा है, वो दुनिया के लिए एक रिसर्च का विषय बना है। वो भारत जिसमें सड़ा हुआ लाल रंग का गेहूं अमेरिका भेजता था और वो राशन कार्ड से मिलता हो, वो भारत 120 देशों को जो वैक्सीन है बनाकर कोरोना में और वो मुफ्त में भेज रहा हो। पूरे विश्व में चाहे वो निर्यात के क्षेत्र में रहा हो, चाहे वो अपने वहां पर मेक इन इंडिया के अंतर्गत अपने स्वदेश में स्वयं से उत्पादन के क्षेत्र में रहा हो, हमने कोरोना के संक्रमण के बावजूद भी विकास दर हमारी अवरुद्ध नहीं हो पाई जितना दुनिया के अन्य देशों में हुई। आज तेजी से ग्रो करने वाला कोई अगर देश है वो भारतवर्ष है और भारतवर्ष 10वीं अर्थव्यवस्था से सबको पछाड़कर वो 5वीं अर्थव्यवस्था में आया है। अगर आज देखा जाए तो वो तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो भारत जिसमें मात्र चंद ही वहां पर खाते हुआ करते थे, आज 55 करोड़ से ऊपर लोगों के बैंक खाते हैं। वो भारत जहां पर स्वच्छता के नाम पर एक पहल, अभूतपूर्व पहल दुनिया के क्षितिज पर किया कि आज गांव-गांव शौचालय है, गांव-गांव गैस के कनेक्शन है। गांव में अब गांव का रहने वाला व्यक्ति भी डिजिटलाइजेशन से पूरी तरह से प्रभावित है। वो डायरेक्ट ट्रांसफर के द्वारा आज मूंगफली वाला और सब्जी बेचने वाला भी आज पैसा जेब में नकद नहीं है तो भी वो अपने बैंक के माध्यम से वो अपने ट्रांजेक्शंस कर रहा है। आज किसानों की आय भी बढ़ी हुई है। रोजगार के सृजन अप्रत्यक्ष रूप में आज करोड़ों के संख्या में हुए हैं पूरे भारतवर्ष में। एक नए भारत का परिदृश्य माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज उभरा है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि चाहे रक्षा के क्षेत्र में कभी चाइना आंख दिखाता था, कभी पाकिस्तान, कभी अमेरिका, आज किसी को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं है। आज वो भारत नहीं है। बिल्कुल कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बना है, चाहे वो डिजिटली हम बात कर ले, किसानों का आपने जिक्र किया और दूसरे देशों को भी एक संदेश जो भारत दे रहा है। अब G20 से पहले ये इंटरव्यू इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि G20 को लेकर चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है और भारत को पूरी दुनिया का सामर्थ्य मिल रहा है। दिनेश जी, निश्चित रूप में अब भारत वो नहीं है कि जो अमेरिका में जाए और प्रधानमंत्री कई दिन प्रतीक्षा करें और अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे संपर्क ना करे। अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी 1 घंटा तक लाखों की भीड़ के बीच में उनका प्रतीक्षा करते हैं स्वागत के लिए प्रधानमंत्री का। मैं समझता हूं कि ये परिवर्तन हुआ है राजनीतिक क्षेत्र में कि भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। विश्व नेतृत्वकर्ता के रूप में एक व्यक्ति मिले हैं। अभी तमाम सर्वेक्षण, तमाम प्रकार के सर्वे आए जिसमें मोदी जी को सर्वाधिक लोकप्रिय विश्व नेता के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया। ये विश्व गुरु भारत के पूर्व जो हम इतिहास पढ़ते थे, आज उसकी तरफ हम जब अग्रसरित होने लगते हैं तो ये कहते हैं भारत अब वो वाला नहीं है जो सड़ा हुआ लाल रंग का गेहूं अपने लोगों को देगा। अब तो वो चंद्रमा और सूर्य पर विजय प्राप्त करने वाला अपने अभियानों के माध्यम से वो देश ऐसा बना है जो अब धरती पर भी, समुद्र पर भी और आकाश में भी अपनी प्रतिष्ठा को बनाए हुए है। मैं कह सकता हूं कि नए भारत का आगाज बिल्कुल हर जगह पर भारत ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, चाहे चांद की ही क्यों ना बात कर लें। बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी आपका न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो moneycontrol.com पर ये बड़ा इंटरव्यू, बड़ा डिजिटल इंटरव्यू प्रधानमंत्री का आप देख सकते हैं। तो देश के युवा भारत की ताकत हैं, यह भी प्रधानमंत्री ने कहा है। चाहे युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, हर वर्ग की यहां पर प्रधानमंत्री ने बात की है और सबका साथ, सबका विकास, इसमें साथ और विकास को भी उन्होंने समझाया है कि साथ का मतलब क्या है। साथ का मतलब न सिर्फ देश को साथ लेकर चलना है बल्कि 150 से ज्यादा देश जिनकी कोरोना के वक्त भी मदद भारत ने की, वैक्सीन भारत ने उन देशों को उपलब्ध कराई। इसके अलावा वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है, जो मोटो है, वो भारत लेकर चलता है, एक पृथ्वी और एक परिवार।
यानी कि ये धरती एक परिवार है, ये मानकर चलता है भारत, और पूरी दुनिया को ये संदेश भारत ने दिया है। G20 के लिए आदर्श वाक्य जो रखा गया है, इसका खास मोटो, उसका भी जिक्र किया। तो विकास को हर क्षेत्र में हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, ये सभी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर जो चैलेंजेस हैं भारत के सामने हो या बाकी देशों के सामने हो, जिन देशों में भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं, उन देशों को किस तरह से इससे पार पाना है और किस तरह से भारत उनकी मदद करेगा, इन सभी चीजों को लेकर भी बात की गई है। पूरी दुनिया को एक साथ लेकर चलना है। तो पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में ग्लोबल साउथ को लेकर भी कई बड़ी बातें कही है और उन्होंने कहा है कि विकासशील देशों के हित में भारत साथ खड़ा है। इतिहास में पहली बार 3 देश एक साथ खड़े हुए हैं। सबका साथ सबका विकास का उन्होंने जिक्र किया। विकासशील देशों के हित में भारत साथ खड़ा है। इसमें उन्होंने इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील जैसे यही 3 देश विकासशील की आवाज बनेंगे, ये भी उन्होंने यहां पर बात की है। विकासशील देशों के हित में भारत साथ खड़ा है। ग्लोबल साउथ में G20 से अलग अफ्रीकन संघ के साथ भी भारत खड़ा है। ये सभी बातें प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में कही हैं। विकासशील की आवाज बनेंगे ये 3 देश जिनका उन्होंने जिक्र किया है। फ्री बीज की भी बात की है यहाँ पर प्रधानमंत्री ने, यानी कि मुफ्त की सियासत, जिसे लेकर आपने चर्चा भी काफी ज्यादा सुनी होगी पिछले कुछ वक्त में। पीएम मोदी ने इसे बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि इस पर बात करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल कई देश कर्ज के बोझ तले सफर कर रहे हैं, कई देशों में जनता कर्ज से जूझ रही है। ऐसे में गैर जिम्मेदाराना पॉलिसी से बचने की जरूरत है। ये संदेश सभी दलों और सरकारों के लिए है। पीएम मोदी ने कहा कि फ्री की राजनीति देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि गरीबों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और अब देश की जनता काफी जागरूक भी हो रही है। रेवड़ी कल्चर को लेकर भी पीएम मोदी ने बहुत बड़ी बात कही है, बड़ा बयान दिया है और कहा है कि देश में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है, चुनावी माहौल बन रहा है। लिहाजा पीएम मोदी ने देश की राजनीति, स्थिरता और चुनाव को लेकर भी यहाँ पर बड़ी और अहम बातें कही है। क्या कहा है उन्होंने, आइए विस्तार से आपको हम समझा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी आप समझ रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि जनता ने हमें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार जो है पूर्ण बहुमत से चुनकर भेजा है। पहली बार जो बहुमत मिला वो वादों के लिए था, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और उसके बाद दूसरी बार जो बहुमत मिला वो परफॉर्मेंस और विजन पर मिला है। यही वजह है कि राजनीतिक स्थिरता से कई सेक्टरों में रिफॉर्म देखने को मिला। इकोनॉमी, शिक्षा, सोशल एम्पावरमेंट में रिफॉर्म हुआ है। इंफ्रा, वेलफेयर, डिलीवरी सेक्टर भी बड़े रिफॉर्म के गवाह बने हैं। तो बड़ी जानकारी, धमाकेदार इंटरव्यू। G20 समिट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महंगाई को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, ये सभी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं। आप भी ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं जाकर moneycontrol.com पर।